नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन। अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है या फिर अभी जो बिजनेसेस हैं उनको समझना है या फिर आगे जाके आप कोई भी बिजनेस में काम करते हो तो आपको ये टर्म का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस को ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको कैपिटलाइजेशन समझना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैं इतना ही कहूँगी। बड़े ही आराम से, शांति से एंड पेशेंस के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा चलो, मेरे को एक बात बताओ कि आप इतने अच्छे से काम कैसे कर पा रहे हो? आप कैसे इतने अच्छे से कॉलेज जा पा रहे हो, कॉलेज से आ पा रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, पैदल भी चल ले रहे हो, घर का भी काम कर ले रहे हो? ऐसा कैसे हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर एक स्टेबल लेवल ऑफ एनर्जी है। अगर ये एनर्जी बहुत कम हो जाएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, एंड अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपके लिए ये हानिकारक है। लेकिन आप काम कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक स्टेबल लेवल ऑफ एनर्जी है। एम आई राइट? एंड इसी स्टेबल लेवल ऑफ एनर्जी की वजह से आप स्मूथली रन कर पा रहे हो, सारे काम कर पा रहे हो। उसी तरह से बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस का एनर्जी क्या है भाई? बिजनेस का एनर्जी है पैसा। ठीक है, अगर उनके पास सही लेवल ऑफ पैसा रहा तो वो स्मूथली रन कर पाएंगे। अगर पैसा कम हुआ तो भी वो नहीं चल पाएगा, और अगर पैसा ज़्यादा हुआ तो आप बोलोगे यार पैसा ज़्यादा हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर पैसे बहुत ज़्यादा हो गए ना अपने पास तो वो बहुत सारे पैसे हम ऐसे ही रखे रहते हैं, उसको हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उसको हम कहीं अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, तो हमें जो प्रॉफिट मिल सकता था वो हमको नहीं मिलता है। तो एकदम बहुत ज़्यादा पैसा भी अपने लिए हानिकारक ही है और एकदम कम लेवल ऑफ पैसा भी हानिकारक ही है। तो बिज़नेस में भी एक स्टेबल लेवल ऑफ पैसा हमारे को चाहिए अगर बिज़नेस को अच्छे से रन करना है। तो अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है वही पैसा जो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए ताकि कंपनी या बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली रन कर पाए। ठीक है, अब जितना मेरे को कैपिटल चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कैपिटल मेरे को मिल जाता है ना तो हम कहेंगे कि भाई ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर मेरे को जितना कैपिटल चाहिए था उससे मेरे को कम मिला है तो उसको हम कहेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक इतना आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है कि आखिर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो भाई बिजनेस को चलाने के लिए ओनर जो पैसा लेके आता है, पैसा हो या कुछ भी हो, एसेट हो, ये सब जो वो लेके आता है वही कैपिटल होता है। जनरल व्यू मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है कि कैपिटल क्या होता है। तो इन सभी के व्यू को एक बार समझ लेते हैं। बाकी हमको जनरली तो नॉलेज है कि कैपिटल क्या होता है, राइट। तो अब हम ट्रेडर्स के व्यू पॉइंट से देखें तो ट्रेडर्स ये कहते हैं कि भाई बिजनेस यूनिट में जितना भी पैसा लगा हुआ है ना वही कैपिटल है, ऐसा ट्रेडर्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स इस मामले में क्या कहता है? तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि भाई बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे एसेट होते हैं, लेकिन जिन एसेट का प्रयोग करके हम फर्दर आगे जाके प्रोडक्शन कर पाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स को कैपिटल कहेंगे, ऐसा इकोनॉमिक्स कहता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या कहता है? तो भाई अकाउंटिंग ये कहता है कि कैपिटल मतलब ओनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है प्लस जो भी रिजर्व्स हैं बिजनेस के, और इनमें से हम अगर टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, ऐसा अकाउंटिंग का कहना है। अब कॉमर्स व्यू यानी एक वाइडर व्यू के हिसाब से कैपिटल क्या होता है भाई? तो कैपिटल इनके हिसाब से होता है कि बिजनेस के अंदर जितना कैपिटल है, फिर जितने रिजर्व्स है, और अगर हमने कोई लोन लिया है तो ये तीनों मिला के जो बनते हैं वो कैपिटल है। और लीगल व्यू पॉइंट से देखें कि कैपिटल क्या होता है, तो कंपनी के अंदर जितना कैपिटल है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, ऐसा लीगल व्यू पॉइंट अपना नज़रिया रखता है। तो ऐसा सबके हिसाब से कैपिटल का मतलब अलग होता है, और मैंने आपको अपने हिसाब से भी बता दिया एंड रियलिटी भी बता दिया। अब हमने कैपिटल समझ लिया, अब कैपिटलाइजेशन, उससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे और कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए, कंपनी को कितना कैपिटल स्टॉक चाहिए। ठीक है, इतना।
इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, तो देखिए मेरे कंपनी के पास अगर शेयर्स हैं तो भाई वो भी एक टाइप का कैपिटलाइजेशन है। बॉन्ड और डिबेंचर अगर मेरे पास है तो वो भी कैपिटलाइजेशन के अंदर आ गया। मैंने लोन वगैरह सब लेके रखा है, वो भी कैपिटलाइजेशन में आ गया। या फिर मैंने कुछ सरप्लस में रखा है, रिजर्व्स वगैरह में रखा है, तो वो भी कैपिटलाइजेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कितना कैपिटल चाहिए, तो वो हो गया कैपिटल। एंड नाउ अब मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें करके इन कैपिटल को लेके आऊँगी। ठीक है, तो या मैं शेयर इशू कर सकती हूँ, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन ले सकती हूँ, और जो मेरे सरप्लस बचे हैं वो मेरे कैपिटल रहेंगे। तो इन सब को मिला के हम कहेंगे कि ये मेरे कैपिटल हैं एंड हमने कैपिटलाइजेशन किया हुआ है। अब हमारा अगला सवाल आता है कि कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों कैपिटल हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे को एक प्रॉपर एक स्टेबल लेवल ऑफ कैपिटल होना चाहिए, तभी मैं अपना बिजनेस बराबर से चला सकती हूँ। अगर मेरे पास कम कैपिटल है, जितना मेरे को चाहिए उससे मेरे पास कम कैपिटल है, तो क्या होगा, आप ही सोचिए क्या होगा। मेरे को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आएंगी, मैं है ना अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाऊँगी। 1000 काम निकल के आते हैं बिज़नेस में, वो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। मैं सैलरी नहीं दे पाऊँगी, वेजेस नहीं दे पाऊँगी। कोई एक्सपेंस आ गया तो मैं उसको बेयर कैसे करूँगी, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। वही दूसरी तरफ अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा ही कैपिटल आ गया तो अब क्या होगा, अगर मैंने उसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करा ना तो मेरे को रिटर्न्स नहीं मिलेगा। रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो मैं कैसे पे कर पाऊँगी अपने शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इन सब को, राइट। तो हमारे पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होना चाहिए, कम कैपिटल भी नहीं होना चाहिए, एक स्टेबल लेवल ऑफ कैपिटल होना चाहिए। अब हमारा एक अगला टॉपिक आता है थियरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखिए, अब मैं किस बेसिस पर डिसाइड करूँ कि मेरे को कितना कैपिटल चाहिए, कोई तो थियरी होनी चाहिए। तो ऐसी ना 3 थियरी है, एक है कॉस्ट थियरी, दूसरा है अर्निंग थियरी और तीसरा है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू थियरी। ठीक है, तो ये तीनों थियरी क्या कहता है कि आपको कैसे और कब या कहाँ तक कैपिटल लेना चाहिए, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द कैपिटलाइजेशन ऑफ ए रेगुलर working capital required to run the business and the promotion expense like preliminary expense, underwriting expense आएगा, ओके, अमाउंट ऑफ गुडविल, ऑल दिस टुगेदर विल गिव एन आइडिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी। तो कॉस्ट थियरी ये कहता है कि आपको ना सबसे पहले ये जांचना है कि आपको रेगुलरली कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कितना एक्सपेंस होता है, कितना आपको प्रमोशन एक्सपेंस होता है, कितना आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, कितना आपको कमीशन वगैरह देना पड़ता है, आपके कंपनी का गुडविल क्या है। ये सब आप सोच के उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना कैपिटल चाहिए। तो ये होता है कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके, अर्निंग थियरी क्या है, तो अर्निंग थियरी में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ना बिजनेस का देखा जाता है कि भाई ये फ्यूचर में कितना हमको अर्निंग ला के देने वाला है, कितना तेज़ी से ये बिज़नेस ग्रो होने वाला है, कितना पैसा इसके अंदर आने वाला है। फिर हम उसी चीज़ को दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितना कैपिटल चाहिए। तो ये है कि हम भाई पैसों को कंसीडर करके ये डिसाइड करते हैं कि कितना कैपिटल लेके आना है, तो वो है अर्निंग थियरी। इसके बाद आता है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो अब ये थियरी क्या कहती है, तो अब ये थियरी ये कहती है कि भाई हमको क्या करना है, इसमें क्या होता है कि हम कंपनीज के पास ऑलरेडी जो एसेट्स पड़े हुए हैं ना, उनके कंडीशन को देखते हैं कि वो सारे जो एसेट्स हैं, जो मशीन है, वो सब हैं कैसे, मार्केट में उनकी डिमांड क्या है, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना लगने वाला है। इन सब के हिसाब से हम है ना एक वैल्यू निकालते हैं एसेट का, और फिर हम उसमें से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो आता है वो होता है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे को इतना समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अगर तुमको समझ आया तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तुम्हारे को आगे के चैप्टर्स भी पढ़ने को मिलेंगे और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं भी आगे वीडियोस बनाती रहूँ। ठीक है, चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एकदम अलग लेवल की बातें करते हैं। ठीक है, एकदम मतलब पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, बट दिमाग खोल दे ऐसी बातें करते हैं हम इंस्टाग्राम पे। ओके, एंड अपडेट वगैरह भी वहीं मिलते रहते हैं।
तो जाओ फॉलो कर लेना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, बाय बाय।